हाय हेलो फ्रेंड्स, तो ये व्लॉग है अगले दिन का, जहाँ पर हम निकल पड़े बद्रीनाथ के लिए। तो चलिए देखते हैं कि अब बद्रीनाथ जाने का रोड कैसा है। तो ये रोड ऋषिकेश से ही जाता है। तो ये रोड पूरे चारों धाम के लिए निकलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बद्रीनाथ 291 किलोमीटर्स है और केदारनाथ 223 किलोमीटर्स। तो ये ओवरव्यू है देवप्रयाग का। तो अब हम पहुंच गए देवप्रयाग में। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको कि देवप्रयाग कैसा है। इकडनं आहे या, इकडनं आहे या, इकडनं आहे या. तो यहाँ पर देवप्रयाग में आपको दो नदियों का संगम मिलेगा, जो कि है भागीरथी और अलकनंदा, जो आगे जाके गंगा कहलाती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये शोर करने वाली नदी अलकनंदा है या भागीरथी। जैसे कि हम यहाँ पर लेट पहुँच गए थे, तो यहाँ का टेम्पल बंद हो चुका था, जो कि है राम जी का टेम्पल। कहते हैं कि यहाँ पर जो ये मंदिर है वो रामायण काल से मौजूद है। तो यहाँ पर हम राम जी के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने उन्हें प्रदक्षिणा तो डाल दी। शंकराचार्य मंदिर. तो हम रात के 10 बजे हम पहुंच गए श्रीनगर, नमस्ते श्रीनगर के रेस्टोरेंट में, और हमें लगी थी बहुत जोर की भूख। यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। जब भी यहाँ पर आप आते हो तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आना। हमने सोचा था कि हम रात में कहीं रुक जाएंगे, लेकिन रास्ता देख के हमने फिर आगे बढ़ने का सोचा और हम निकल पड़े बद्रीनाथ के लिए। तो अगर आप दिन में ट्रैवल करते हो तो आपको देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ देखने का भी मौका मिल जाता है। और जैसे यहाँ पे रात हो गई है, हमने कुछ नहीं देखा और हम सीधे निकल गए बद्रीनाथ के लिए। तो ये है हमारा फेवरेट मराठी कॉमेडी शो, जिसका नाम है चला हवा येऊ दे, जो हम हमारे ट्रैवलिंग में हमेशा देखते हैं। हॅट्रिक म्हणजे काय? हॅट्रिक म्हणजे आपण म्हणतो ना शेड्यूल हॅट्रिक आहे यार. त्याची माणसाला कधी हॅट्रिक पण येतो कधी कधी. मला काय कळत नाही. बरं, चांगला प्रश्न आहे. आता सरांची स्पेशालिटी होती त्या गोष्टीवर. बाउन्सर म्हणजे काय?
ते अडचणी पैसे वापरतात ते. मुझे लगता है कि बद्रीनाथ के लिए रात में ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रास्ते में ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती है और अच्छे से आराम से आप गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हो। पर जोशीमठ से बद्रीनाथ का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। रात में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस तो अच्छा था, पर जैसे ही हम 2-3 बजे बाहर निकले कार से वॉशरूम के लिए, तो हम नज़ारा क्योंकि देख आस के पास के और बहुत चलती शौक हुई हो गए। हवाएं और बहुत डरावना मंजर था। तो सुबह के 5 बजे हम पहुंच गए बद्रीनाथ में और बाहर का टेम्परेचर था 7 डिग्री। जैसे हम बाहर निकले होटल बुक किया और हम सो गए। तो हम सुबह 11 बजे उठ के तैयार हो गए और हमने खाई मैगी और निकल पड़े बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। तो चलिए आपको हम करवाते हैं बद्रीनाथ का दर्शन। ये है बद्रीनाथ के मंदिर का जाने का रास्ता। तो बद्रीनाथ के दर्शन के लिए हमें क्रॉस करना है ये ब्रिज, जिसके नीचे से बहती है अलकनंदा नदी। तो आप देख लीजिए यहाँ का नज़ारा। तो ये जगह बहुत पीसफुल है, लेकिन यहाँ ठंड भी बहुत है। तो यहाँ पर दर्शन के लिए हमें लग गया बस 1-आधा घंटा। हो गया। दर्शन करते ही बाहर हमें मिल गया प्रसाद। तो दर्शन के बाद में हमने किया फ़ोटो सेशन। तो आप हमें बताइए कि आपको बद्रीनाथ कैसा लगा। तो जिन लोगों ने बद्रीनाथ का दर्शन नहीं किया है, तो उन सभी लोगों को मेरी यही एडवाइस है कि आप ज़िंदगी में एक बार तो बद्रीनाथ ज़रूर आए। जैसे आप यहाँ की कहानियाँ सुनते हो, तो आप उस पीछे हिस्ट्री में चले जाते हो, तो यहाँ आप उस हिस्ट्री को फील कर सकते हो। तो फिर हमने दर्शन किए महादेव के और फिर हमने चढ़ाया उनको अलकनंदा का गंगा जल। तो आप सभी से मेरी यही एडवाइस है कि जब आप बद्रीनाथ आते हो, तो पहले यहाँ आप आपकी इस तप्तकुंड में स्नान करें। तो यहाँ स्नान करने से आपको ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे तक आपको ठंड नहीं लगेगी।
तो बाहर कितनी भी ठंड हो तो आप यहाँ पर एक नॉर्मल टी शर्ट के ऊपर घूम सकते हो। और बद्रीनाथ मंदिर के पीछे जो आप ये माउंटेन्स देखते हो वो है नर और नारायण। तो यहाँ से निकल के हमने किया लंच और शॉपिंग और फिर रेस्ट करने के लिए निकल गए। तो फिर से रात में हम आ गए थे डिनर के लिए, तो हमने किया बद्रीनाथ का दर्शन और ये है रात का व्यू बद्रीनाथ के मंदिर का। तो फ्रेंड्स ये है हमारा डे 1 बद्रीनाथ में। और तो डे 2 का वीडियो जिसमें बद्रीनाथ और माना विलेज का आपको नज़ारा देखने मिलेगा। तो वीडियोस में बने रहे और पेज को फॉलो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।